हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूलास के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले चलेंगे आपको। लेकिन फिलहाल देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे नहीं। और अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये एक एक चीज की याद हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो फॉर्मूला का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं 6 होते हैं, सब लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं 6 होते हैं। एक साइन को बोलते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन कितने हैं? यही 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और सबका एक फॉर्मूला रेशियो में होता है P बटा H, B बटा H, P बटा B, D बटा P, H बटा B और H बटा P। अब यहां पे ये देखेंगे ध्यान से कि ये जो साइन है, तीन को साइन, कॉस, टेन और बाकी जो तीन आया इसी का अपोजिट है। जैसे टेन का उल्टा क्या? कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। यानी कि यह समझ में आ रहा है कि जो साइन बराबर P बटा H, कॉस बराबर B बटा H, टेन बराबर P बटा B, कॉट बराबर B बटा P, सेक बराबर H बटा B और कोसेक बराबर H बटा P। पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूला करेंगे हम लोग। अभी क्या बता रहे थे कि साइन जो होता है ये उल्टा होता है कॉसेक का, और ये दोनों को जब आपस में गुना करते हैं तो वह एक के बराबर मिलता है। प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो रहा है कि साइन और कॉसेक को गुना करें तो एक ही क्यों मिल रहा है, दो क्यों नहीं मिल रहा है। तो साइन का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो साइन का फॉर्मूला देखिए, प्रूफ में दे रहा हूं छोटा सा में। साइन का फॉर्मूला अभी बताएं कि P बटा H है तो गुना, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या है? H बटा P। P से P कैंसिल, F से H कैंसिल, कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब आप ये स्पष्ट हो चुके हैं कि साइन और कॉसेक को हम गुना करेंगे तो 1 के बराबर मिलेगा। क्लियर है। तो यहां से अगर हम केवल साइन को पूछे कि साइन बराबर क्या होगा, तो जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के बाद में जाता है तो बन जाता है डिवाइड में। जो गुना में रहता है बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? भागा में। लिख देगा 1 बट्टा कॉसेक ए। सेम चीज अगर कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक के बराबर 1 बट्टा साइन हो जाएगा। जिस प्रकार से साइन और कॉसेक मैं बता रहा हूं कि यहाँ 6 फॉर्मूला है, तो प्रत्येक जो होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख लेंगे। सेकंड में क्या है कि कॉस जो उल्टा है सेक का, तो दोनों का हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों का हम डॉट करते हैं कितना मिलेगा? 1। तो यहां से भी सेम चीज ऐसे प्रूफ कर लेंगे हम लोग। तो प्रूफ में देख लीजिए क्या कर सकते हैं। कॉसेक का D बट्टा H और सेक का H बट्टा B, दोनों कटेगा यानी एक के बराबर होगा। तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं क्या? 1 बट्टा सेक ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कॉस। ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, और थर्ड देखेंगे क्या हो जाएगा। टाइम जो अपोजिट है किसका है? कॉट ए का। ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। सेम चीज का प्रूफ देख लीजिए कि P बटा B गुने B बटा P, ये कट जाएगा, कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अर्थात यहां से अगर tan को निकालते हैं tan a बराबर तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा? cot a, और cot निकालते हैं तो cot बराबर हो जाएगा 1 बट्टा tan a। क्लियर है। यहां पर ये जो दूसरा पर पहला रेशियो और दूसरा डॉट प्रोडक्ट, ये दो चीज सीख गए हैं। तीसरा फंक्शन देखेंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं।
कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा करते हैं और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 मिलता है। अब प्रश्न उठता है आखिर ये दोनों को क्यों लिए? तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ में बता देता हूं। साइन को क्या लिख सकते हैं, p बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, b बटा एच, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब p स्क्वायर अब बट्टा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, नीचे मिल जाएगा p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। दोनों में से क्या करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूले के अनुसार एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, कितना के बराबर हो गया, 1। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि पी स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना, 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बोलता हूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब केवल साइन थीटा बोल दूं, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साथ क्या करेगा, रूट चलेगा, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम चीज अगर कॉस में ज्ञात करता हूं तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल हम कॉस थीटा बात करते हैं तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला निकल गया। सेम चीज इसके आगे भी एक सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी इक्वल कितना के हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, इसी तरह से प्रूफ कर लेंगे, ये जो मैं प्रूफ दिया हूं इसी प्रकार से इसको भी प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि सेक का होता है h बटा बी और टेन का होता है p बटा बी, दोनों का एलसीएम लेंगे सेम चीज आ जाएगा। तो यहां से हम जब सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 इधर माइनस में है, इक्वल का दूसरा सब कुछ हो जाएगा प्लस में, तो टेन स्क्वायर। अब केवल मैं सेक थीटा की बात करता हूं तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब ट्विस्ट आता है कि अगर हम टेन को यहां निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा टेन को क्या कर रहा है, तो यहाँ टेन माइनस में है, बराबर को उधर ले जाता है तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन 1 को इधर लाने पड़ेगा तो माइनस में, तब यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, ठीक है। या फिर यहां से केवल टेन थीटा करता हूं तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये क्लियर होता है। और इसी प्रकार से अगले अपलोड की देखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेम तरह से इसका भी फॉर्मूला निकलेगा। क्लियर, क्या सीखे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम डायरेक्ट करता हूं कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर माइनस में है, कैसे हो जाएगा, प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा। केवल मैं यहां पे स्क्वायर को हटाता हूं तो कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर हटाता हूं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ क्या करेगा, रूट, और रूट जब भी चाहेगा तो प्लस माइनस के साथ में, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए अब बात होती है कॉट का, तो कॉट के साथ माइनस लगा हुआ है, इस वजह से कॉट को भेजता हूं दूसरी तरफ। देखिए इधर मैं क्या करता हूं कि कॉट इधर भेज रहा हूं तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 को इधर ला देता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अर्थात यहां से मैं लिख सकता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो केवल मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो प्लस माइनस, और रूट में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये मेरा फाइनल होता है। अब देखिए ये सब फॉर्मूला प्रूफ करनी, इसका मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। देखिए क्या होगा, कॉसेक को h बटा p, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूं, माइनस कॉट का b बटा p, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करने का मतलब कि h स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो यहां तो जब एलसीएम होगा p स्क्वायर तो मिलेगा h स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप ये चीज पढ़िए कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और प्लस क्या, b स्क्वायर। तो मैं यहां से केवल हम p बराबर निकालता हूं तो p बराबर क्या हो जाएगा, h इक्वल माइनस b हो जाएगा।
तो यहां से वही बराबर, लेकिन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर और बट्टा पी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये इस प्रकार से मैं पाइथागोरस का जो रूल है वो मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस में क्या कहते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज, अगर फिर कोई समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनाता है, नाम दे रहा हूं ए बी और सी। अब ये 90 डिग्री है तो जस्ट के सामने का भुजा को बोलते हैं एच बोलते हैं, कर्व। सिंपल से अगर ये 90 डिग्री का हो रहा है तो 90 डिग्री के सामने का जो एंगल, सॉरी साइड होगा वो जो कहलाएगा कर्व। अगर यहाँ 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्व बोलते हैं एच, और बाकी जो भुजा बच गया अगर ये बी है तो ये पी हो जाएगा। तब इसके अनुसार लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरी रूल है। तो यहां से केवल एच में करता हूं तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पी स्क्वायर निकालता हूं तो एच स्क्वायर प्लस में इधर कुछ हो जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर। अब केवल पी करता हूं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं बी स्क्वायर का निकालता हूं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब केवल बी करता हूं तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को स्क्वायर। ऐसे देखिए रूट स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस होगा ही होगा, ये निश्चित मान लीजिएगा। अगर कहीं नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब है कि प्लस माइनस नहीं होगा, होगा ही होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस होता है। क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं बता देता हूं। देखिए अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 25, मैं क्या करता हूं कि अगर एक्स बराबर करता हूं ओनली रूट 25, ठीक है, तो यहां पे जो एक्स का वैल्यू मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कहता है, अब यहां पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये जो है आपका फंक्शन जो है पोलिनोमियल्स का है, ये बहुपद का फंक्शन है। और ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद शून्य जो होता है दो को होता है, एक अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। लेकिन इस हिसाब से इस मेथड से अगर हम निकाल रहा हूं तो देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू तो 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो एक और शून्य कहां गया, गलती हो जाएगा। इसलिए यहां जब भी हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो केवल एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 25, और यहां से एक्स बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं कि अगर प्लस 5 का स्क्वायर करूं फिर भी 25 मिल रहा है, और माइनस 5 का स्क्वायर करूं फिर कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक और फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सेम चीज, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ ये ऐसा क्यों होता है हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ तो बताएंगे कि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी 10th के लेवल से ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन। इस प्रकार से प्रोसेस खत्म होता है। इसके अलावा जो आपका बचा फॉर्मूला जो है सबका वैल्यू, डिग्री वैल्यू, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे थीटा रखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, सबका जो वैल्यू होता है डिग्री वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। देखिए अगर बात करते हैं डिग्री, साइन डिग्री वैल्यू, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का कितना मिल जाएगा 1, कॉस 0 का 1 इधर लिख लीजिए, और
cos 30 का √3/2, 45 का 1/√2 और 30 का 60 का 1/2 और 90 का 0। ठीक है, tan थीटा पढ़े हैं sin थीटा बटा cos थीटा, तो 0/1 0, इतना बटा इतना करेंगे तो 1/√3 मिलेगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, इसको इसको बटा करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसका बटा करेंगे तो √3 मिल जाएगा और इसका 0 करेंगे तो अपरिभाषित। ठीक है, अब बात है cos जो होता है tan को उल्टा है, 0 को उल्टा अपरिभाषित, यानी कि मैं इनफिनाइट लिख देता हूं। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का 1/2 और अपरिभाषित उल्टा क्या हो जाएगा 0। सिर्फ इसका उल्टा है cos का, तो cos को 0 पे रख लेंगे, 1 है तो 1 का उल्टा 1, 2/√3 √2 2 और 0 का अपरिभाषित। क्लियर, cos 0 का अपरिभाषित 2 √2 और 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से जितना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यहाँ वैल्यू जो होता है ये हम लिख दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे होता है ये सम अप। 10th लेवल तक इतना जो कॉन्सेप्ट है, इतना जो फॉर्मूला है काफी है। अगर इतना फॉर्मूला आपको याद है तो 10th का हर एक मैथ बना सकते हैं। एडवांस के लिए बने रहिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको याद होना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, a² - b² 1 + b और a - b, a² + b² a + b का होल स्क्वायर -2ab, या फिर इसी को लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और प्लस का लिख सकते हैं 2ab। aq + bq का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a + b और इंटू a² + ab² और माइनस क्या हो जाएगा ab। चलिए aq - bq क्या हो जाएगा, a - b इंटू a² + b² + ab। यहां से a + b के होल क्यूब की बात करते हैं तो a + aq + bq + 3ab इंटू a + b, या फिर इसी को लिख सकते हैं aq + bq + 3a² + 3ab², या फिर a - b का होल क्यूब लिखते हैं तो aq + bq - 3ab इंटू a - b, या फिर इसी को लिख सकते हैं aq - bq - 3a² b + 3ab²। इतना फॉर्मूला आप लोग काफी है 10th के लिए। जब इतना सीख जाइएगा तो 10th का हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे भी वीडियो लेकर आएंगे और इस फॉर्मूला को यूज करके 10th का हर एक चैप्टर में बताऊंगा और देखते हैं कितना इजी से पढ़ लेंगे। और वीडियो आप तक जल्दी पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और पढ़ने आनंद ले। थैंक यू।